हे वेलकम बैक। आई एम योर भीम सर फ्रॉम भीम क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्त, क्लास 10th का जो सिलेबस चल रहा है 3 पार्ट मैंने आपको दिया है। लास्ट पार्ट आज आपके बीच में होगा, लेसन यहीं पे समाप्त होगा। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, मैं अपने डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। चलिए बुक रख लीजिए, फटाफट ध्यान दीजिए, मैं चल रहा हूँ। देखिए स्टार्ट करता हूँ, आगे देखते चलिए फटाफट। कह रहा है, एंड दाउ आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम and an anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the sprint। मेरे प्यारे दोस्त फटाफट देखिए, मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। टाइम को नहीं वेस्ट किया जाएगा। मैं मतलब कि पूरे फुल स्टॉप तक जो 2-3 लाइन 4 लाइन मैं इसलिए पढ़ देता हूं, मैं पढ़ के आपको कहानी के रूप में आपको डिटेल देना चाहता हूं। मैं आपको स्टोरी के रूप में बताना चाहूँगा, जिससे आप स्टोरी याद करेंगे तो अर्थ बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टोरी याद रहेगी तो कुछ वर्ड मीनिंग आप इसमें से अगर कैच कर पाओगे तो आप लिख सकते हो। अगर आ गया कहीं कुछ कोई पूछ लिया तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एंड दाउ आई हैव डिस्कर्ड वाला देखिए फुल स्टॉप तक मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। एंड मीन्स और होता है, दाउ का मतलब यद्यपि। कह रहा है और यद्यपि जो कहानी वहाँ तक बताई गई थी उसके बाद है जो तीसरे पार्ट में है। अगर उसको नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस तीसरे वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और यद्यपि मैंने पुरानी परंपरा और रीतियों के अधिकांश भाग को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूं कि भारत उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए जो उसे बांधे और बंदी बनाए हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं, यद्यपि मैंने पुरानी परंपरा और रीतियों के अधिकांश भाग को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूं कि भारत जो है उन सभी बेड़ियों से, उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाए जो उसे बांधे और बंदी बनाए हुए हैं और भारत के लोगों में फूट डालती हैं तथा बड़ी संख्या में लोगों को दबाती हैं एवं शरीर व आत्मा के स्वच्छंद विकास को रोकती है। मतलब कि आदमियों को जो बड़ी संख्या में लोगों को दबाने का प्रयास करती है, शरीर व आत्मा के विकास को जो है एकदम से रोक देती है, रोकने का फुल प्रयास करती है। पंडित जवाहरलाल जी ये बता रहे हैं, नेहरू जी ये बता रहे हैं। आगे देखते हैं। दाउ आई सीक ऑल दिस एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ, OFF ऑफ वाला है, फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली। कह रहा है यद्यपि मैं सब कुछ इच्छा करता हूँ फिर भी मैं उस अतीत से स्वयं को अलग करना नहीं चाहता। क्या कह रहे हैं, यद्यपि मैं सब कुछ इच्छा करता हूँ फिर भी मैं उस अतीत से स्वर्ग को अलग, मतलब अतीत से स्वर्ग कह रहे हैं, अतीत से जो है स्वयं को, अपने आप को, माई सेल्फ कहा ना, तो अतीत को जो है अपने आप को अतीत से मैं अलग नहीं करना चाहता। अगला देखिए इसी में, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज आवर्स एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, लाइक ऑल ऑफ अस, एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। कह रहा है मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि हमारी उस महान जो है विरासत पर मुझे गर्व है, जो हमारी रही थी, आज भी है और हमारी ही रहेगी। कह रहे हैं आज भी वो हमारी ही है और आगे चलकर भी हमारी ही रहेगी। मैं सचेत हूँ कि सभी को, मतलब कि कह रहे हैं मैं सचेत हूँ कि सभी की भांति मैं भी उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं सचेत हूँ कि सभी की भांति मैं भी उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो भारत के इतिहास पूर्व अतीत की उषा के समय प्रारंभ हुई थी। इस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। आगे क्या है देखिए फटाफट। कह रहा है दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा कभी। फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, क्योंकि मैं उसके बहुमूल्य मानता हूँ, श्रृंखला को मैं एकदम से बहुमूल्य ही मानता हूँ, इसलिए मैं उस श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास भी नहीं करूँगा तथा उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ और इच्छा के साक्षी स्वरूप तथा भारतीय संस्कृति
मतलब देखिए, क्योंकि क्या कह रहा है, क्योंकि मैं उसको जो है बहुमूल्य मानता हूँ तो उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। आगे फटाफट देखिए, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores। कह रहे हैं, मैं उसको बहुमूल्य मानता हूँ तो उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ और इस इच्छा के साक्षी स्वरूप तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में यह निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी जो है मुट्ठी भर राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। मतलब कि बता रहे हैं कि मेरी एक मुट्ठी कम से कम राख गंगा में प्रवाहित कर दीजिएगा, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुंच जाए जो भारत के विशाल तटों को धोता है। कहने कि मेरी एक मुट्ठी को उस गंगा में, एक मुट्ठी भर राख को उस गंगा में प्रवाहित कर देना, जिससे वह जो है उस विशाल सागर में पहुँच जाए जो भारत के विशाल तटों को धोता है। फिर आगे कह रहा है कि द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ, अदरवाइज आई वांट दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर in an aeroplane and scattered from that higher over the field where the peasant of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India। करें परंतु मेरी राख का बड़ा भाग जो है दूसरे प्रकार से विसर्जित किया जाए, मतलब कि एक मुट्ठी गंगा में फेंक दिया जाए, बाकी जो बचता है मैं चाहता हूं कि उसे किसी वायुयान में रखकर ऊपर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उन मैदानों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के गरीब मजदूर किसान कठिन परिश्रम करते हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी वायुयान में जाकर, वायुयान ऊपर मतलब कि उड़ाकर ऊपर उड़ते हुए मतलब कि उस जगह पे फेंक दिया जाए जहाँ पर हमारे मजदूर गरीब भाई किसान लोग जो है कठिन परिश्रम करते हैं, उन मैदानों में उसको, उस राख को फेंक दिया जाए, बिखेर दिया जाए। इस प्रकार वह भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएगा और भारत का एक अभिन्न अंग माना जाएगा। इस प्रकार कह रहे हैं कि जो है इस प्रकार वह भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएगा और भारत का एक अभिन्न अंग माना जाएगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसा बता रहे हैं, केवल एक मुट्ठी गंगा में फेंक दीजिए जिससे कि मिल जाए और बाकी जो राख बचती है वायुयान के सहारे उड़कर मतलब उस जगह फेंक दीजिए जहाँ हमारे गरीब मजदूर भाई लोग जो है कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है, आगे है लास्ट लाइन है थोड़ा। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टमेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954। मतलब कह रहे हैं यह जो है लिखी गई उनके द्वारा कहानी अपनी डिवाइड, मतलब कि अपना जो है इन्होंने प्रोवाइड किया आपके बीच में कहानी जो है 1954 में 1954 में इन्होंने प्रकाशित किया था इसको, मतलब कि हम लोगों के माध्यम से हम लोगों के बीच में प्रकाशमान हुई ये कहानी। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप जो है पूरी की पूरी मेहनत लगा दो पढ़ने में, टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपको पछताने से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, आप लास्ट में पछताएंगे तो बहुत ही बुरा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो कुछ भी बन रहा है मैं कर रहा हूँ। लाइव क्लास आपको मिलने वाली है, जुलाई स्टार्ट होगी तो आपको लाइव क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा आपके लिए, और आप मेरे साथ बने रहिए मेरे प्यारे दोस्त। ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कुछ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।